हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसिव मिलिट्री बिल्डअप के बारे में नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर, जहां पे अब पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ ये आपके सामने है प्रॉपर मैप ऑफ इंडिया, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ एरिया है जो चाइना और पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है, जैसे कि पीओके और अक्साई चिन। अब रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर स्टैंड ऑफ तो इस वक्त कायम है इन गलवान वैली, पांगसोंग लेक और कुछ और रीजन्स में। मगर अब एक डेवलपमेंट ये देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान ने भी बहुत से सोल्जर्स डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए हैं नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, बाल्टिस्तान एरिया के आसपास। जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही थी, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, उसके हिसाब से हमको ये पता लगा कि पाकिस्तान ने 20,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और अजीब बात यह है कि इस टाइप की डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी नहीं हुई थी। तो यह काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रेस कर रहा था कि क्या पाकिस्तान भी चाइना के साथ इंडिया पर प्रेशर बनाएगा नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। मगर जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इन सारी रिपोर्ट्स को डिनाई कर दिया और ये कहा कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये फॉल्स हैं, हमने अपने सोल्जर्स इंडियन बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय नहीं किए। और एक और जो न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने हमारा एयरबेस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है इन पीओके। पाकिस्तान के जो डीजीआईएसपीआर हैं, इन्होंने ये कहा कि ये न्यूज़ भी फॉल्स है। नाउ अगेन, ये बस पाकिस्तान का वर्जन है, मगर जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो हमको साफ साफ बता रही है कि पाकिस्तान ने बहुत से सोल्जर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास डिप्लॉय कर दिए हैं। सो पाकिस्तान इस डिप्लॉयमेंट को ऑफिशियली रिजेक्ट क्यों करेगा? वेल देखो, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। पाकिस्तान पर आज भी बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है, काफ़ी बड़ा प्रेशर है ऑफ यूएसए थ्रू वेरियस एंगल्स। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है किसी देश को, वो करता है यूएस और प्राइमरली वेस्टर्न कंट्रीज़ को। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को एज ए कंट्री। अगर आप यूरोपियन यूनियन को एक ब्लॉक ना मान के चलो, तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान का यूएस में। उसके अलावा थ्रू आईएमएफ और वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस यूएसए का काफ़ी बड़ा कंट्रोल है ओवर पाकिस्तान। तो चांसेस काफ़ी कम है कि पाकिस्तान एक टू फ्रंट वॉर खोलेगा इंडिया के अगेंस्ट। नाउ सिंस पाकिस्तान ऑफिशियली टू फ्रंट वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता विद चाइना अगेंस्ट इंडिया, एक काम ये आज के समय ये कर रहे हैं कि जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कारगिल का जो आसपास का रीजन है और यहाँ पर जो कुछ पासेस हैं उसके थ्रू इंडियन साइड में ही आ जाएं। और यहाँ पे मैं प्राइमरली बात कर रहा हूँ अल बद्र की। अल बद्र एक आतंकवादी संगठन है जो जम्मू कश्मीर रीजन में काफ़ी एक्टिव है। इसको पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया था 1998 में, और यूएस और इंडिया दोनों इसको एक आतंकवादी ग्रुप डिक्लेयर कर चुके हैं। अल बद्र के बारे में आपको ये बता दूं कि 4 जून 2018 में इसके एक आतंकवादी ने एक ग्रेनेड से अटैक किया था पुलवामा में। ये वो पुलवामा का अटैक नहीं है जो 2019 में हुआ था, जिसके रिस्पॉन्स में हमने एयर स्ट्राइक करी थी इन पाकिस्तान। ये उससे 1 साल पहले का है। तो अल बद्र के आतंकवादी काफ़ी एक्टिव रहे हैं इन जम्मू कश्मीर रीजन। और अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इनको काफ़ी ट्रेन कर रही है, इनको इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि ये इन्फिल्ट्रेशन करे और इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें इन जम्मू कश्मीर रीजन। फिर हम दूसरी साइड अगर देखें चाइनीज़ मिलिट्री बिल्डअप को, तो अब ये रिपोर्ट्स वेरियस सोर्सेज से आ रही है कि चाइना ने S-400 लद्दाख के काफ़ी करीब डिप्लॉय कर दिया है। उसी के साथ साथ चाइना ने अब यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए हैं। इनकी एयरफोर्स की एक्टिविटी भी यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ गई है। और चाइनीज़ सोल्जर्स भी यहाँ पर आराम से 20 से लेकर 30,000 की जो संख्या है उसके आसपास डिप्लॉय हो चुके हैं नियर लद्दाख। हालांकि जो ग्राउंड लेवल पर बात हो रही है उसमें इंडिया और चाइना ये कोशिश कर रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट बढ़े। जो भी आज के समय प्रॉब्लम स्पॉट्स हैं जैसे कि गलवान वैली और पांगसोंग लेक, वहां से दोनों मिलिट्रीज कुछ स्टेप्स पीछे लें ताकि अभी के लिए जो भी टेंशंस हैं ये कुछ हद तक काम हो। फिर बारी आती है इंडिया की। देखिए, इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैसिव मिलिट्री बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया है इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तानी एंड चाइनीज़ मिलिट्री बिल्डअप। इंडिया ने पहली बात तो यहाँ पर T-90 भीष्म टैंक उतारने स्टार्ट कर दिए हैं। T-90 टैंक के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही एडवांस टैंक्स हैं और इसको भीष्म टैग मिला हुआ है और इसको भीष्म टाइटल मिला हुआ है। और इसको प्राइमरली इंडिया यूज़ करेगा डिफेंसिव यूज़ के लिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है चाइना के साथ जो भी हमारी बॉर्डर है ज़्यादातर बहुत ज़्यादा माउंटेनियस हिली रीजन है, पासेस बहुत ज़्यादा कम है। तो उन पासेस से टैंक्स को गुजरना तो खैर काफ़ी मुश्किल होता है। टैंक से हम एडवांस करेंगे नहीं, मगर टैंक से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि
अगर चाइनीज सोल्जर्स यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से एंटर करने की कोशिश करते हैं इन द इंडियन टेरिटरी, तो टैंक से हम बहुत ही आसानी से उन पर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए पहली बात तो टैंक्स की मैसिव डिप्लॉयमेंट हो चुकी है फ्रॉम द इंडियन साइड। दूसरी बात यह है कि जो हाविट्सर गन है जो हमने यूएस से परचेज करी थी, लाइट वेट हाविट्सर, वो हमने डिप्लॉय कर दी है एट वेरियस सेक्शंस ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। हाविट्सर से भी हमको ये हेल्प मिलती है कि हम लॉन्ग रेंज से चाइनीज सोल्जर्स, उनके टैंक्स, जो भी वहाँ पे आर्टिलरी है, उसको अटैक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हाविट्सर को हम लिफ्ट भी कर सकते हैं विदाउट चिनूक हेलीकॉप्टर्स। उसके अलावा इंडिया ने स्पेशल फोर्सेज यूनिट यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है। ये जो स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स हैं, इनको प्राइमरली हमने ट्रेन किया है लद्दाख टेरेन के लिए। देखो, लद्दाख के आसपास अगर स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती भी है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, बट अगर होती भी है कि किस साइड के सोल्जर्स ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं टू द टेरेन, क्योंकि लद्दाख की जो टेरेन है बहुत अनफॉरगिवेबल है। काफ़ी जगह स्लिपरी स्लोप्स हैं, काफ़ी जगह रिवर्स आती हैं, पासेस बहुत नैरो हैं। तो ऐसी जगह वही सोल्जर्स परफॉर्म कर सकते हैं प्रॉपरली जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल चुकी है इन द रीजन। तो ये स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स हैं, इनको हमने स्पेसिफिकली ट्रेन किया है फॉर दिस टेरेन, तो इन्हें यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप है फ्रॉम इंडिया। उसके अलावा इंडिया अब बराक 8 मिसाइल भी डिप्लॉय करेगा। इट इज़ प्रीटी मच एन ओपन सीक्रेट नाउ, ये सबको पता है। बहुत सी मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर चुकी हैं कि बराक 8, उसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ये हम डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि अगर चाइनीज़ एयरफोर्स कुछ एक्टिविटी करती है इन आर रीजन, तो बराक 8 मिसाइल या फिर आकाश मिसाइल सिस्टम से उनको हम टारगेट कर पाएँ ईजिली। हालांकि ये ऑब्वियस सी बात है कि चाइना को यहाँ पर एडवांटेज ये है कि उनके पास S-400 ऑलरेडी अवेलेबल है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अभी भी टू फ्रंट वॉर के चांसेस काफ़ी कम है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि हम यहाँ पर अपने सोल्जर्स डिप्लॉय नहीं कर रहे, और यूएस का उन पर काफ़ी प्रेशर भी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली टू फ्रंट वॉर यहाँ पर होगी नहीं। और इवन चाइना के साथ भी एक स्मॉल स्केल वॉर के चांसेस काफ़ी हद तक लिमिटेड हैं, मगर इंडियन मिलिट्री अपनी तरफ से काफ़ी हद तक तैयारी कर रही है। देखो, इंडियन मिलिट्री ने 3 सिनेरियो बना रखे हैं वॉर के इन आर नॉर्दर्न कमांड। एक तो है कंटिजेंसी 1 और फिर है कंटिजेंसी 2। इसमें हम मान के चलते हैं कि इंडिविजुअली या तो चाइना या पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा, उसमें हम क्या रिस्पांस देंगे। फिर है कंटिजेंसी 3, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है कि जब चाइना और पाकिस्तान मिल के अटैक करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे। तो अभी जो भी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ये कंटिजेंसी 3 के अंडर की जा रही है। वी आर मेकिंग श्योर कि इवन दो चांसेस काफ़ी कम है टू फ्रंट वॉर के, अगर उसको स्टार्ट करने की कोशिश भी की जाती है, सो इंडियन आर्म फोर्सेस आर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मगर इस पूरे एपिसोड में हमको ये भी देखना होगा कि हम किस हद तक इल प्रिपेयर्ड थे। ये हम सबको सोचना होगा कि 2016 से हमारे उस वक्त के जो एयर चीफ मार्शल थे BS धनोआ साहब, उन्होंने ये कहा था कि टू फ्रंट वॉर के लिए हमारे पास एयरक्राफ्ट है नहीं, हमारे पास सफिशेंट नंबर है नहीं फॉर टू फ्रंट वॉर। तब भी हमने 2016 में बहुत ही धीरे धीरे आगे कदम उठाए। काफ़ी बार जो परचेजिंग थी फॉर एयरफोर्स ये डिले करते रहे, और अब जाकर जब हमें दिख रहा है कि टू फ्रंट वॉर की भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर रशिया से एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं। रशिया से बाय द वे डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है कि हम 33 नए फाइटर जेट्स परचेज करेंगे। इसमें 21 तो होंगे MiG-29, और फिर जो फ्रांस से रफाइल आने थे वो भी थोड़े जल्दी आ जाएंगे। हालांकि रशिया ने ओपनली ये कह दिया है कि जो S-400 है वो आपको 2021 के अंत में ही मिलेगा। S-400 में वो जल्दबाजी नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड, और आपको हमें सिखाना भी होगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये बस रेडी टू डिप्लॉय नहीं है, इसके पीछे काफ़ी साइंस है, काफ़ी टेक्नोलॉजी है। सो इंडियन टेक्नीशियंस को वो सीखनी भी होगी, सो दैट विल टेक टाइम। मगर इस इवेंट से एटलीस्ट हमको ये पता लग गया है कि जैसे ही बॉर्डर की टेंशन कूल ऑफ होती है, हमें अगर कुछ समय मिलता है तो हमें इमीडिएटली जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं फॉर नेवी, फॉर आर्मी, फॉर एयरफोर्स, ये हमें परचेज करनी होगी। क्योंकि हमारे 2 पड़ोसी मुल्क हैं, बोथ ऑफ देम आर वेरी हॉस्टाइल, दोनों के साथ इन द पास्ट वॉर हो चुकी है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम डिले करते रहें मिलिट्री प्रोक्योरमेंट। सो अभी के लिए ये है इस वीडियो का एंड। इस पर कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।